कि मुझे कोई ऐसे गाल नहीं छू सकता, कोई मुझे गाल छू के ऐसे नोट हाथ में नहीं दे सकता। ये क्यों होगा? अच्छी सिंगर के साथ कभी ऐसा हो नहीं सकता। कोई अगर मेल सिंगर है, वो थोड़ा सा अगर हीरो है, उसके साथ एकदम बाइक में बैठ के इतना मतलब ओछी हरकत मंच पर, तो वो सिंगर नहीं हो सकती। सिंगर ऐसा नहीं करती है। मैंने गाया है लहरिया लूटे राजा, रई 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 रे लूटाया राजा, लूटाया राजा, मुहावा पर डाली के चदरिया, टूट जाए राजा जी, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के, टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के। पहला मेरा पेमेंट था 51 रुपया। 51 रुपया? हाँ 51 रुपया। वो पहला मैंने रात भर जागरण किया, 51 रुपया मिला। वही वो पैसे क्या, मैं मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं घर से बात कर रही हैं मैम? ये मुझे लगता है कि 2000 की बात है। 2000 की? चढ़ल जवानी बस सुनला एही समैया में राजा जी, माचा मारे हमरा संगे चला मगैया में राजा जी, एहो मोरे राजा बहिया में आजा, मजा ले ला बसट के पंजरिया, नजरिया हमसे लड़ाला हो, नजरिया हमसे लड़ाला। उस समय दूर दूर तक मेरे सामने कोई नहीं था, सिर्फ मनोज तिवारी जी थे। उसके बाद मैंने रवि किशन जी से मैं मिली। खोला खोला ए राजा जी ब्लाउज के बटाम खोला। हाँ, ऑडियंस दोषी है। वो अगर नहीं सुनेंगे और वहीं से रिपोर्ट मारेंगे तो गाना आगे नहीं बढ़ सकता। सबको अच्छा लगता है तो गाना हिट होता है। कुछ ऐसे वीडियोस भी आप देखते हैं जो एल्बम के माध्यम से ही एकदम बहुत ही गंदा, तो कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं मिलियन हो गया, तो मिलियन करता कौन है? बिल्कुल ऑडियंस ना। ये दिमाग में नहीं कि यार उसका हमने वीडियो देखा था वैसा वाला, जरा देखते हैं कि कैसी है वो, कैसी है। वाह भाई, मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये जो है ना फिल्म इंडस्ट्रीज को ले डूबा। एल्बम में अपनी रुतबा दिखाने का, वहाँ फिल्मों में रुतबा नहीं दिखता है। वहाँ पे वहाँ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बोलेंगे उनको वो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको अनकंफर्टेबल लगा होगा, कह रहे नहीं यार हटाओ यार। तो है का बतलाई हो, कैसे समझाई हो, अब हो के जुदा तुहसे जियल न जाई हो, हमरे बालम ए हमरे साजन, नहिया तुहार दिल हमार ले गइल। ये सबको कभी नसीब नहीं हो सकता। और ये लोग सिंगर नहीं है, मेरे ही गाने गाती है और मेरे सामने ऐसा एटीट्यूड दिखाती है, आय रब्बा कि आपसे बड़े। हाँ, गा रही है मेरे गाने मंच पर, मैं ग्रिल रूम में बैठी हूँ, एक शब्द नहीं बोले कि हाँ अगर कलाकार ईमानदार हो तो जरूर बोलेगी कि भाई मैंने इनका गाना में मुझे अच्छा लगता है। नहीं, भोजपुरी में और भी कलाकार हैं, अब आप अपने अलावा किसे पसंद करती हैं? मेरी नजरों में अभी तक वो ऐसी कलाकार पैदा नहीं हुई है। सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी। इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। वैसे आपके गाने तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि आपका इंटरव्यू करें, और हालांकि निरंतर प्रयास के बाद आज आपसे मुलाकात हो गई। कैसी हैं मैम? एकदम अच्छी हूँ और सभी दर्शकों का एकदम भरपूर प्यार है, जो कि अभी तक अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। बिल्कुल। इतने दिनों से आप काम कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, अपने गाने के माध्यम से पूरे भोजपुरिया समाज को झुमा रही हैं और मनोरंजन कर रही हैं, और जिस तरह से आप काम करती हैं, अच्छे काम करती हैं, लोग आपको प्यार आशीर्वाद भी देते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं अपने बारे में इतना ही कहूंगी कि मैं बिल्कुल सबसे अलग हूँ, और ये जो मैं अलग हूँ ये मेरे ऑडियंस ने मुझे ये अलग का पहचान दिया है, क्योंकि हमारे ऑडियंस के वजह से ही हम कलाकार होते हैं जी। और इतना सच्चा प्यार, सच्ची दुआएं जो सभी श्रोतागण मुझे देते आ रहे हैं, ये सबके नसीब की बात नहीं है। सही बात है।
सीडी कैसेट के जमाने से आप राज कर रही हैं इंडस्ट्री में। कैसा अनुभव रहा, कैसा सफर रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूं, वो जो मेरा जो सफर रहा ना, जी। बहुत ही अनमोल अद्भुत रहा। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मुझे मिला वो किसी के नसीब की बात नहीं है। कहीं न कहीं बड़ों का आशीर्वाद, माता रानी का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा, जी। श्रोतागणों का प्यार, और वो जो फिल्मी सफर जो मेरा शुरू हुआ, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनुभव। मुझे बहुत म्यूजिक में मुझे बहुत कुछ अगर सीखने को मिला तो वो मुझे मुंबई में मिला, और फिल्मों के माध्यम से मिला, जो मेरे लिए एकदम सुनहरा वो सफर रहा। वाह! मतलब कि सोशल मीडिया पे अगर सर्च करें तो बहुत सारे चर्चे आपके बारे में दिखते हैं। तो कन्फ्यूज़न ना रहे फैन्स के, आपके फैन्स के बारे में, और मेरे भी दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले सवाल ये रहेगा कि मैम, आप कहाँ से हैं और ये संगीत की दुनिया में आपका करियर सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? बिल्कुल, मैं भागलपुर से हूँ, अंग प्रदेश से। जी। और वहीं की मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ, वही मैं पली बढ़ी। जी। भागलपुर में एक स्टेशन है नाथनगर, जी। वहां से मैं बिलोंग करती हूँ, और वहीं से मेरी म्यूजिक जर्नी शुरू हुई। एक वहां पे नाथनगर में मनोकामना मंदिर है, जी। और वहीं से मेरे भक्तिमय से शुरुआत हुई अपने आप। ये कोई सोच नहीं थी, लेकिन मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा होना था, बहुत अच्छा होना था, एक अच्छा होना और एक बहुत अच्छा होना। जी। जो मेरे लिए था वो लिखा गया था, जो ईश्वर ने, माता रानी ने मुझे उस राह पे उन्होंने खुद ब खुद आने पे उन्होंने मुझे प्रेरित किया। वाह! संगीत की दुनिया में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या मतलब कि आप मंच करना शुरू की, या फिर जैसे कि आपने बताया भक्ति गानों से, तो ये सब गाने आप कहाँ गाती थीं, और क्या कभी आपने अभ्यास किया, कहीं सिंगिंग क्लास किया, या फिर गॉड गिफ्टेड? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी के कलाकारों को देखती हूँ कि सब कहते हैं कि उसका एल्बम हिट हुआ तो वो प्रोग्राम करने लगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं पढ़ाई करती रही, और मुझे लगता है कि मैं 10th पास कर गई थी। उसके बाद जो है मैं कॉलेज में मतलब एडमिशन ले लिया था, लेकिन वहीं मनोकामना मंदिर है जो हमारा नाथनगर भागलपुर में, वहां पे मैं ऐसे चैती नव दुर्गा होता है, और उस जगह भव्य मेला लगता है, और नौ दुर्गा वहां पे विराजमान रहती हैं। और उसी में मैं हम लोग सब अपने फ्रेंड्स, अपने मम्मी लोग के साथ मैं गई थी जागरण देखने, सुनने के लिए। और वहीं से मेरा घर पास में ही है, तो बस वहां पे गई। और मेरे घर में सभी आर्टिस्ट ही हैं, समझिए कि विरासत में हमें मिली है कहीं न कहीं। और सीखने को बहुत कुछ मुझे घर में पापा से, क्योंकि मेरे पापा बैंजो प्लेयर थे बहुत ही अच्छे। उस समय कव्वाली बहुत होता था, मेरे पापा कव्वाली में जाते थे बैंजो बजाने के लिए, जहाँ तक मुझे याद है। और मैं भी बैंजो ही उस समय बजाती थी। अच्छा। छोटी थी, और लेकिन सुर का ज्ञान था, घर से मिला। और वहीं से अचानक मैं गई, और सभी ने कहा कि ए तुम गाओ ना, एक गाना गाओ, एक भजन गाओ, एक भजन गाओ। तो वो जो मेरे लिए जो वो पल है ना, वो तो एक अद्भुत पल है, जो मैं हमेशा प्रोग्राम में भी शेयर करती हूँ अपने ऑडियंस के साथ, कि म्यूजिक तो था, भी मेरे ब्लड में है, लेकिन ये कभी सोच नहीं थी। लेकिन माता रानी दरबार में गई, माइक उठाया, ये मुझे याद है। कभी मैंने गाया भी नहीं, स्कूल में गाती थी। माइक उठाया, वो मुझे याद है। मैंने क्या गाया ये मुझे याद नहीं। उसके बाद क्या म्यूजिशियंस ने बजाया, मैंने क्या गाया, ऑडियंस का, सभी भक्तों का क्या रिएक्शन रहा, ये मैं बिल्कुल एकदम अनभिज्ञ थी। और जैसे लगा कि मैं, माता रानी ने मुझे कहीं और भेज दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं। आज मैं मंच पर प्रोग्राम करती हूँ तो मुझे याद रहता है कि मैंने कौन सा गाना गाया, कैसा बजा, ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहा। उस समय मुझे कुछ भी मैं एकदम मतलब क्या बोलते उसको, कहीं मुझे वो माता रानी ने भेज दिया था।